सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फायदा नहीं नुकसान होगा। जोर जबरदस्ती वाली हुकूमत नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। हमारा घोड़ा अकेला है। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने अपना प्लान बता दिया। लाहौर में मीडिया से बातचीत में बोले, वज़ीर-ए-आज़म हाउस आज भी उनके हाथ में है जिनके हाथ में पहले था। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हों। सियासी जमातों का इस्तेहकाक है वो अलग अलग इलेक्शन लड़ें या इत्तेहाद करके। मियाँ साहब 4 दिन जेल में चले जाते तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता। गोगी ने मुल्क से लूटी रकम किन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की। तहकीकाती इदारों ने कैश बॉयज़ और अकाउंट्स नंबर की निशानदही कर दी। ज़राए के मुताबिक फराह गोगी के खातों में लेन देन का मुकम्मल तजिया किया गया। इन खातों में 2019, 2020 और 2021 के दौरान बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया। मार्च 2018 से अप्रैल 2022 तक 47 अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए 42 करोड़ 60 लाख जमा करवाए गए। ये रकम फराह गोगी के ज़ाती अकाउंट्स में जमा करवाई गई। हम जब अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो बाकियों का कैसे करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा लिखवा दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। चैम्बर अपील में जज अपील मुस्तरद करता है या मंजूर। तीसरा ऑप्शन यह है कि जज अपील को ओपन कोर्ट में मुकर्रर कर दे। अपील ओपन कोर्ट में क्यों मुकर्रर न हुई। चैम्बर अपील में जब ऑर्डर हो गया था तो उस अपील को मुकर्रर होना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर। रजिस्ट्रार ऑफिस को लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदियों को छूने लगी। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 55,000 की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1,215 पॉइंट्स का इजाफा। 55,476 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। उधर इंटरबैंक में डॉलर ₹1.08 महंगा ₹287.98 का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ डॉलर ₹286.90 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का ₹287.50 पर लेन देन जारी। अक्टूबर 2023 में तरसीलात ज़र में इजाफा रिकॉर्ड। FBR का जनवरी से रिटेलर्स को टैक्स नेट में शामिल करने का प्लान। हुकाम ने IMF को रवां माली साल के टैक्स अहदाफ हासिल करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान टैक्स वसूली प्लान पर मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक FBR ने सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज की मुकम्मल तफसीलात फराहम कर दी। मुकदमात में फंसे टैक्स वसूली के तरीक़ेकार पर भी इत्तेफाक होने का इम्कान। पंजाब के 8 अजला में स्मॉग के बायस जुज़वी स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर पुलिस ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर की मार्केटों में क्रैकडाउन, पकड़ धकड़ शुरू कर दी। मुतादिद मार्केट ज़बरदस्ती बंद करवा दी। पुलिस ने माल रोड, आबिद मार्केट और मैकलोर रोड पर ऑपरेशन किया। वज़ीर आला पंजाब का मार्केटें और दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराने का नोटिस। कहा, आज मार्केटें और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। स्मॉग की वजह से सिर्फ हफ्ते के रोज़ दुकानें और मार्केटें बंद रखने का फैसला हुआ। लाहौर में बारिश के बायस स्मॉग और बीमारियों की छुट्टी हो गई। कई दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स में नंबर 1 पर आने वाला लाहौर अब 10वें नंबर पर चला गया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बारिश से खांसी, बुखार और गले के अमराज खत्म होने में मदद मिलेगी। जेलों से खतरनाक दहशतगर्दों को किसने छुड़ाया। इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान भिजवाने का कौन जिम्मेदार है। लीगी सेनेटर इसहाक डार ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए बोले, हमारी हुकूमत ने ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब शुरू किया। उस ऑपरेशन के बाद मुल्क में अमन लौटा। ज़रबे अज़्ब के बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया गया। हमारे कई जवानों ने वतन पर जान कुर्बान की। अब जो मियां वाली में हुआ बहुत तकलीफ देह है। इन कैमरा इजलास बुलाकर ब्रीफिंग ली जानी चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को रिलीफ मिल गया। शेख रशीद की 9 मई के मजीद 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। अदालत ने कहा, शेख साहब लगता है आपका चिल्ला आपको उल्टा पड़ गया है। शेख रशीद ने जवाब दिया कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, सब मुकदमात मेरे चिल्ले के बाद के हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख राशिद शफीक को भी 18 नवंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत की शेख रशीद और शेख राशिद के मुकदमात की दरख्वास्तें यकजा करने की हिदायत। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। खुसूसी अदालत ने केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर का कहना है, आइंदा समाअत पर 6 गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे।
मुकदमात को तवालत देने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इजहार बरहमी, दरख्वास्त गुजार को 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। रिमार्क्स दिए कि मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना वतीरा बन गया है। इस तरीके से बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जाती है। साल हर साल तक लोगों को उनके हक से महरूम रखा जाता है। अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात को बेहतर करेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के वार तेज। कराची में वायरस से मुतासरा एक और मरीज चल बसा। चंद रोज में कोंगो वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। बलूचिस्तान का 35 साला मरीज आज सुबह ही इंतहाई तशवीशनाक हालत में कराची के अस्पताल में लाया गया। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए सरगर्म। नई हल्काबंदियों पर दायर एतराज़ात पर समाअत के लिए 2 बेंच तश्कील दे दिए। बेंच 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में एतराज़ात पर समाअत करेगा। दूसरा बेंच मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में हल्काबंदियों पर एतराज़ात सुनेगा। बेंच नंबर 1 मुजफ्फरगढ़ की 35 और बखर की 15 एतराज़ात पर समाअत करेगा। बेंच नंबर 2 मजमूई तौर पर 48 एतराज़ात पर समाअत करेगा। जमात इस्लामी भी लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर बोल पड़ी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन बताए लाहौर के गवर्नर हाउस में मुस्लिम लीग नून का इजलास कैसे हो सकता है। MQM और नून लीग का इत्तेहाद मफादात का शाखसाना है। इस वक्त तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम नहीं किए जा रहे। पीपल्स पार्टी सिंध में धांधली के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। PIA के 51% शेयर्स फरोख्त करने का प्लान। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास आज होगा। PIA के असासों की इब्तदाई तकनीकी रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक PIA की निजकारी के लिए 8 बैनुल अक़वामी कंपनियों ने खिदमात की पेशकश की है। PIA की निजकारी के लिए बोली आइंदा साल के अवाइल में होने का इम्कान है। और सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। कहीं तूफानी बारिश, कहीं यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम सरमा ने बाकायदा दस्तक दे दी। वफाकी दारुल हुकूमत में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। पेशावर और नवाही इलाकों में भी अब्रे रहमत, मैंगोरा, सवाबी और दीगर शहरों में बारिश। मौसम ठंडा हो गया। मरी, गलियात में भी बर्फबारी। सयाहों ने घूमने का प्लान बना लिया।